हेलो एंड वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे थे, डाटा टाइप्स पढ़ रहे थे। डाटा टाइप्स में क्या होगा, मेरा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था डाटा टाइप्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया। डाटा टाइप्स को बहुत डिटेल में चर्चा की है। अब उसके अकॉर्डिंग, उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन है। लाइक देख सकते हैं, ये तो हमारा अभी बहुत कम है, इसके बाद भी और भी कर रहे होंगे। तो यहाँ से क्या कर रहे होंगे, हम सोल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखने में तो बहुत इजी सब लग रहा होगा कि ये बहुत इजी इजी सा है। ये बेसिकली क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रिडिक्ट द आउटपुट। मतलब क्या, आपको कोड स्निपेट लिखा हुआ है, इस चीज को बोलते हैं कोड स्निपेट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोलेगा कि आपको प्रिडिक्ट करना है आउटपुट, कि ये क्वेश्चन अगर लिखा है तो आपको बिना सिस्टम पर रन कराए आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या आउटपुट आएगा। लाइक तुमको खुद कंप्यूटर बनना है, ठीक, हमको खुद कंप्यूटर बनना है, हमें खुद कंप्यूटर बनना है और पता करना है कि ये अगर लिखा हुआ है तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे जो कि इंटरव्यू लेवल में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि बहुत सारे इंटरव्यू में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो हम चलते एक एक करके देखते जाएंगे सारे क्वेश्चंस को। आपको साथ साथ करते जाना है। जिसको भी अभी लग रहा है कि हम ट्राई कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड क्या करना है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है जिसको भी आता है। और उसके बाद हम जब कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या करना है, मैच करना है। गलती होगी कोई बात नहीं, हम सीख रहे होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन है, इंट मेन। ये ध्यान देना है कि हम मुझे जब भी प्रिडिक्ट द आउटपुट दिया रहता है, कंप्लीट कोड नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हमारा हेडर देख रहे होंगे कि हमारा हेडर फाइल मिसिंग है, यहाँ पर रिटर्न जीरो मिसिंग है। तो यहाँ से क्या सिंपली क्या किया जाता है, मेन फंक्शंस का कोड लिख दिया जाता है। जो हमारा फंक्शंस के अंदर का कोड है वो लिख के दिया जाता है, क्योंकि हेडर फाइल तो हमारा क्या है, हेडर फाइल तो होना ही होना है कोड को रन होने के लिए। तो वो सब इंक्लूड नहीं किया जाता जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनरली नहीं किया जाता है, कर दे कोई बात नहीं, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या समझना है, इस कोड को देखना है, इस कोड का क्या आउटपुट आएगा ये समझना है। तो ठीक है, हम जैसे हम सीखे हैं शुरू से उस तरह से करते जाएंगे, इजिली सब कुछ समझ में आते जाएगा, हम करते जाएंगे। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अभी समझते हैं, इधर कुछ नहीं है, सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन पर क्या करना है, फोकस करना है। तो जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इंट मेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ड्राइवर फंक्शन के अंदर कई बार क्या होता है, कोड में एरर भी होता है, तो वो भी हमें डिटेक्ट करना होता है। वो भी सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बेसिकली क्वेश्चंस दो तीन तरह से आता है, डायरेक्ट पूरा पूरा क्वेश्चंस लिख देगा, उसको क्या करना, पूरा प्रोग्राम करना है। कई बार इसी तरह कोड से निपट देगा, इसका आउटपुट करना है। और कई बार पूरा प्रॉपर कोड रहेगा, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या रहेगा, एरर रहेगा, तो वो फाइंड करना होता है, फाइंड द एरर। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तीन टाइप्स का बेसिकली क्वेश्चंस आ रहा होता है। तो हम अभी कहाँ का कंसाइज करना है, हमको कहां पर ध्यान देना है, मुझे ध्यान देना का प्रिडिक्ट द आउटपुट वाले क्वेश्चन पर, कि मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना आउटपुट को। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मुझे क्या करना है, इंट मीन। अभी क्या करना है, ये वाला क्या है, हमारा ब्लॉक है, इसके अंदर जो कोड लिखा है ये क्या होता है, रन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इंट ए इज इक्वल टू 247। जैसे हम बताए गए वैसे करते जाना है। ए नाम का वेरिएबल बनेगा, 2467 इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये भी ध्यान देना। अभी इस पे नॉर्मली क्या करेगा, डायरेक्ट देखेगा 2467, फिर क्या करेगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 6, मतलब ए में अपडेशन हुआ है 6 से, ये कट कर क्या हो जाएगा, इसमें 6 ऐड होकर आएगा। मतलब ए इज इक्वल टू क्या हुआ है, 2467 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू 2473। ये 2473, अब ए में 2473 स्टोर होगा, तो ये कटेगा 2473। इसका काम खत्म। अब क्या करना है, प्रिंट अप कर दो ए को, ए का वैल्यू क्या है, 2473। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हम यहाँ पर आउटपुट अगर देखें, आउटपुट क्या आएगा हमारा 2473। इजी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्या अभी नहीं किए वो इस वाले क्वेश्चन से समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन में हम रेंज नहीं देखे कि हमारा जो इंटीजर का रेंज है वो कहीं आउट ऑफ बाउंड या आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं ए के लिए कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज को ध्यान में रखना होगा। बेसिकली क्वेश्चन अगर देगा तो रेंज मुझे याद करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि रेंज हमारा इतना से इतना है। हमारा 16 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हम जो भी कलर रेंज पढ़े हैं कि इसका इतना से इतना रेंज है, इतना बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये सारा क्या है, 16 बिट आर्किटेक्चर होता है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, मेमोरी का आर्किटेक्चर होता है, 16 बिट होता है, फिर होता है 64 बिट होता है, 124 बिट होता है, सॉरी 128 बिट होता है, इस तरह से इंक्रीज करते जाता है। हम बेसिकली अभी क्या करते हैं, जनरली जितना भी हम कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं
वो सारा क्या है 64 बिट आर्किटेक्चर है। आप अगर देव सी या फिर टर्बो सी यूज कर रहे होंगे तो उसमें क्या है 16 बिट आर्किटेक्चर है। आप इंटीजर का वहां पर साइज देखेंगे तो 2 बाइट ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हम जीसीसी कंपाइलर को अगर अभी कंसीडर किया जाता है, जो हम बीएस कोड में कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं, वो क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड कंपाइलर माना जाता है जीसीसी। वो अभी क्या है 64 बिट आर्किटेक्चर है, तो हम उसको कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। एक बात और, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, सारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो है सारे पुराना हुए हैं। पुराने टीचर्स को क्या पता है, उन्होंने पुराने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है टर्बो सी के अकॉर्डिंग, तो उसको पता क्या है, याद क्या है, इंटीजर का साइज क्या होता है 2 बाइट। तो आपको वहां मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू 64 बिट आर्किटेक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 64 बिट आर्किटेक्चर जब साइज हम मेंशन कर रहे होंगे, लाइक हम डाटा टाइप्स क्लियर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जब हम दिखा रहे होंगे, इधर डाटा टाइप्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पर साइज लिख रहे होंगे, यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू 64 बिट आर्किटेक्चर, ठीक है, ताकि उसको समझ में आएगा कि हम 64 बिट आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, तभी तभी मैं ये बात बोल पा रहा हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में है, इससे बहुत सारे होते हैं जिसको कि वो ऑफ कोर्स वो भी सही है, क्योंकि उन्होंने नए चीज को भी सीखा नहीं, लेकिन समय के साथ अपडेट होना तो बनता ही है, ठीक। तो उधर नहीं जाते, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। हमारा क्या है, ये रेंज देखेंगे, क्या ये हमारा जो नंबर दिया हुआ है एक रेंज में है कि नहीं, तो हम मैच करेंगे हमारा रेंज कहां से जाता है, माइनस ये हम क्या है 2147483648 से लेकर प्लस की ओर जाता है 2147483648 तक जाता है। गॉट इट। तो अब मुझे ये चेक करना है कि हमारा ये जो नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज में है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या, अगर ये रेंज में नहीं रहता, लाइक यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ 47 होना चाहिए। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं 49 कर लेते, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर एरर आता कि आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या लिखे हुए हैं 40 आई थिंक 6 था, ठीक है। अगर 46 लिखा हुआ है, ठीक, तो मतलब ये क्या है इन द बॉन्ड है, ठीक है, मतलब हमारा जो भी रेंज है रेंज के अंदर है, ठीक। तो रेंज के अंदर है, तो हम क्या करेंगे इस चीज को, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, क्या 2147483646। कंपाइलर फर्स्ट लाइन पढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इसको स्टोर करा दिया, ये वाला लाइन का काम खत्म। कंपाइलर नेक्स्ट पर जाएगा ए इक्वल टू ए प्लस 6। अब क्या करेगा, ए इक्वल टू जो भी हमारा है क्या है 2147483646 में क्या करेगा 6 को ऐड करेगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 2147483652, ये वैल्यू आ गया। अब इसको कट करके क्या करेगा, इस चीज को स्टोर कराएगा, लेकिन जैसे इसको स्टोर कराने का कोशिश करेगा, तो इसका देखेगा, इसका अगर बाइनरी कन्वर्जन कर रहा होगा, तो बाइनरी कन्वर्जन में क्या आना चाहिए 32 बिट का ही आना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा 32 बिट से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ये इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। ये क्या हमारा 4 बाइट का है, ये क्या करेगा इसमें स्टोर ही नहीं हो पाएगा, तो इस चीज को स्टोर नहीं करा पाएगा। यहाँ पर कंपाइलर एरर नहीं प्रोंट करेगा, ये कंपाइलर क्या कर रहा होगा, अब यहाँ पर लूप वाला कॉन्सेप्ट को लाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर 0 से शुरू हो रहा है, इधर माइनस क्या तो 1 -2 -3, और ये कहां पर जा रहा था हमारा, ये माइनस से 48 तक, ठीक। आगे का लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा -48 -47 -46 -45 -44 -43 एंड सो ऑन, इस तरह से। और ये प्लस में होकर कहां तक जाएगा 47 46, इस तरह से क्या होगा, ये यहां से आया होगा, इधर से मूव करके ये आगे का सारा नंबर इसमें एडेड है, अपेंड आगे, ठीक। तो अब ये क्या कर रहा होगा चेक, अब ये ऐसे कर रहा होगा 52 कहां पर लाई करेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो देखेगा 46 कहां पर, यहां पर है, इसमें क्या करना है 6 ही तो ऐड करना है, तो ये क्या करेगा 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, 6 ऐड किया, तो क्या आ गया -45। तो हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है यहां तक, ठीक। अब ये इसमें क्या स्टोर करेगा, ये नंबर को स्टोर नहीं करेगा, ये क्या स्टोर कर देगा, इस निगेटिव वाले नंबर को स्टोर कर देगा। कैसे स्टोर कर रहा होगा, -21474836 एंड माइनस यानी कि 45, लास्ट में क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ ये होगा। अब यहाँ पर ये स्टोर कर रहा होगा ए का वैल्यू, यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा, और प्रिंटर जब परसेंटाइल दिया आएगा तो फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पर हम फाइनल आउटपुट देख सकते हैं, क्या आएगा -2147483645, ये हमारा क्या होगा फाइनल आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, अगर आगे पूछा हुआ है तो आगे भी कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अब मूव कर रहे होंगे, ये ध्यान में देना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सबको ही कर लेगा। इसके अकॉर्डिंग ये समझ में आया कि ये क्या है, हम ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन में जहां भी आएगा
बॉन्ड देखना कि कहीं आउट ऑफ बॉन्ड तो नहीं जा रहा है। हमको बॉन्ड कब देखना होगा, जब बहुत बड़ा नंबर ऐसे ही देखने से पता चले इंटीजर में बहुत बड़ा नंबर, ये तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, छोटा नंबर है तो ये तो इन द बॉन्ड ही होगा। तो यहाँ ध्यान क्या देना कि ये क्या आउट ऑफ बॉन्ड कब जाएगा, जब बड़ा नंबर आए तो उस पर थोड़ा सा एक बार घूमकर देखना कि कहीं आउट ऑफ बॉन्ड तो नहीं जा रहा है। और वैसे नंबर बहुत अच्छा है याद करने के लिए, याद भी इजिली हो सकता है। 2147483648, ये तो लास्ट वाला डिजिट मिल रहा है यहाँ पर, तो 46 यानी कि एक दो बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 214636 आई थिंक 2147483648, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को क्या इसको हम इरेज करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस मिल पाए। अब हम आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे होंगे। बट अब उस क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि इंट मैन ए इज इक्वल टू 13 प्रिंट अ परसेंटाइल डे। ये नहीं लग रहा है कि बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया। यही क्वेश्चन से अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को भी सीख रहे होंगे। ये क्या है हमारा आउटपुट, इसमें क्या आएगा, सिंपली ए के जगह पर क्या आएगा, ए नाम का वेरिएबल बनेगा, इसमें 13 आ जाएगा। व्हाट इट, अब 13 यहाँ पर स्टोर हो गया। अब इसमें ना कोई अपडेशन तक भी नहीं किया है, ठीक है। तो क्या करेगा, प्रिंट परसेंटाइल डे, ए का वैल्यू परसेंटाइल डे को मिलेगा। यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा होगा हमारा 13। गॉट इट। अब आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर ऑब्जर्व करना है, इस क्वेश्चन का आउटपुट बताना है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, फिर हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्या है, ये भी तो सिंपल सा चीज है कि ये क्या कर रहा होगा, इंट ए इज इक्वल टू 013 है तो इसमें क्या आएगा 013, फिर क्या परसेंटाइल डी ए। हमारा इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 013 आना तो चाहिए, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं आप रन कराकर देख रहे होंगे, ये आउटपुट नहीं आएगा। अब यहां पर बात समझ में आती है क्यों नहीं आएगा। नॉलेज स्टार्ट। हमें क्या करता है, कंपाइलर जब भी हमारे पास आउटपुट दे रहा होता है, कंपाइलर जब भी आउटपुट देगा हमारे पास क्या देगा, हमेशा डेसिमल नंबर में ही देगा, ठीक है। तो यहां पर फिर दिक्कत आएगा कि इसमें क्या दिक्कत है, 013 इज अ डेसिमल नंबर। ऑफकोर्स हम भी कह रहे हैं कि ये 013 क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक। लेकिन जब कंपाइलर क्या करता है, जनरली क्या करता है, हमारे जब भी कंप्यूटर सिस्टम बना है उसमें 3-4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल होता है, फिर क्या होता है ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी होता है, सब तरह का नंबर सिस्टम उसमें यूज हो रहा होता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। हेक्साडेसिमल लाइक बाइनरी का लोकेशन, ये सॉरी मेमोरी का लोकेशन यूज करने के लिए हेक्साडेसिमल यूज कर रहे होते हैं, वो हम सीख रहे होंगे जब पॉइंटर कर रहे होंगे तो उस टाइम अच्छे से पता कर चल रहा होगा कि कैसे ये यूज कर रहा था हेक्साडेसिमल सिस्टम को, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कंपाइलर क्या समझता है, कंपाइलर को अगर डायरेक्ट हम 1 2 3 लिख कर दे दे तो ये समझेगा क्या कि ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर हम शुरू में ही 0 को अपेंड कर दें, ठीक है, 0 2 4 6, अगर ऐसा कुछ लिखे, अगर किसी भी नंबर के किसी भी डेसिमल नंबर आगे रहे उसके पहले अगर 0 ऐड है, ठीक है, अगर 0 अपेंड है किसी भी नंबर के पहले, ठीक है, इसका मतलब क्या समझेगा कंपाइलर कि ये टोटल नंबर जो हमारे पास लिख कर दिया हुआ है ये क्या हमारे पास ऑक्टल नंबर दिया हुआ है। और ऑक्टल नंबर दिया हुआ है तो कंपाइलर क्या करेगा, जब भी आउटपुट हमारे पास दे रहा होगा, हमारे स्क्रीन पर जो भी आउटपुट आता है वो क्या आता है डेसिमल में। तो यहां पर लेकिन ये क्या हमारे पास ऑक्टल है, हमको आउटपुट क्या चाहिए डेसिमल में, वो सिर्फ डेसिमल ही आउटपुट दे सकता है, ठीक है। वो आउटपुट क्या देगा, हमेशा डेसिमल ही आउटपुट देगा। अगर ये नंबर हमारा क्या है, अब समझ में कंपाइलर आया, यहाँ पर रीड करते हुए कंपाइलर जैसे यहाँ तक पहुंचा, देखा कि अच्छा आगे 0 है, इसका मतलब ये आगे क्या नंबर है उससे भी मतलब नहीं है, ये एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब आगे 0 है, इसका मतलब ये नंबर जो लिखा है इसका मतलब ये क्या हमारा ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब अगर ऑक्टल नंबर है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, ऑक्टल नंबर है लेकिन प्रिंट तो कराना है हमको ए को। अब ए कैसे प्रिंट कराएंगे, ए इसको पता नहीं कि ऑक्टल नंबर हमको प्रिंट कैसे कराना है, इसको डायरेक्टली पता है कि हमको क्या करना है, डेसिमल प्रिंट करना है। क्या करेगा कंपाइलर इंटरनली क्या कर रहा होगा, इस ऑक्टल को फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो इस ऑक्टल का अगर हम डेसिमल कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, इस ऑक्टल का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, जस्ट चेक 013 है तो 0 तो सिर्फ ये इस चीज को डिनोट करने के लिए कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है, ठीक है। ऑक्टल नंबर बता रहे कि ये हम जो लिखेंगे आगे ऑक्टल नंबर लिख रहे होंगे, ये ऑक्टल नंबर बताया, हमारा ऑक्टल नंबर है क्या क्या 1 और 3। इसको कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 8⁻0 × 3 प्लस 8⁻1
इंटू वन, ऐसे तो करते हैं 1 3 को अगर ऑक्टल को कन्वर्ट करना है तो ऐसे। अगर जिसको थोड़ा सा भी कन्वर्जन में दिक्कत है, आप हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हमारा लेक्चर वहां पड़ा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर जाकर देख सकते हैं, उसमें पता चल रहा होगा। ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब क्या होगा, 8 प्लस 8⁻0 1 एंड 3, अब क्या आ गया, इसका वैल्यू 11 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, यहाँ पर 11 आ रहा होगा। गॉट इट, आई होप। तो यहां पर अब समझ में आया होगा कि ये आउटपुट क्या देगा, 13 नहीं देकर, 0 1 3 नहीं देकर क्या आउटपुट आएगा, 11। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आ रहा होगा, 11। तो यहां पर अभी क्या आएगा आउटपुट हमारे पास, 11। ठीक है, सिमिलर मैनर में ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होंगे और आई होप आप लोग कर भी पाए होंगे। अब चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है। सेम क्वेश्चन तो है यहाँ पर, इंट में यहाँ पर क्या है, 0। जैसे ही देखेगा ए, ठीक है, इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का डब्बा बना, उसमें क्या है, ए इक्वल टू 0 2 9। ये जैसे बंदा कहता है यार ये तो ऑक्टल है, ऑक्टल है, ठीक है, ऑक्टल है, यहाँ पर हम कंसीडर करें। अब क्या कर रहे हैं, ऑक्टल है, इस ऑक्टल को क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, 0 2 9, ये तो हमको ऑक्टल को डिनोट ही कर रहा है, ये 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेगा, 2 और 9 को चेक करेगा। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, हमारा ऑक्टल में नंबर कहां से कहां तक होता है, ऑक्टल में नंबर तो 0 से 7 तक ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये भी ऑक्टल नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है, लेकिन ये क्या हमारा ऑक्टल नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये ऑक्टल के रेंज से आउट जा रहा है। ये 9 हमारा क्या है, ये ऑक्टल नंबर नहीं है। जब ये ऑक्टल नंबर है ही नहीं तो ये क्या करेगा, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पर एरर दे देगा कि ये हमारा क्या है, जो आप ऑक्टल को डिफाइन करना चाह रहे हैं, 0 लिखकर हम क्या करेंगे, ऑक्टल ही तो लिखना चाह रहे हैं, ये हमारा नंबर क्या है, ऑक्टल है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, एक एरर आएगा। ठीक, आई होप बात यहां तक समझ में आया होगा, तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। हमको कैसा क्वेश्चन दिया, सिंपली दिया रहेगा, अगर आगे कुछ भी नहीं रहे, लाइक डायरेक्ट 13 दिया रहेगा, जैसे वहां पर क्वेश्चन था 13 डायरेक्ट प्रिंट हो गया। आगे अगर ये 0 को अपेंड करके दे रहा है, इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये ऑक्टल नंबर लिखना चाह रहे हैं, हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, इस ऑक्टल का डेसिमल कन्वर्जन आउटपुट आ रहा होगा। गॉट इट, यहां पर क्या होगा, 0 to 9, इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टल के बॉन्ड से बाहर का नंबर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंटीजर में भी कर देते हैं, अगर आउट ऑफ बॉन्ड करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा, ये भी तो आउट ऑफ बॉन्ड ही है। ऑक्टल का बॉन्ड ये है कि आप 0 से 7 के बीच के नंबर को कंबाइन कर सकते हो, लेकिन ये क्या कर रहा है, 0 से, ये सॉरी, यहाँ क्या कर रहा है, 9 को, जो कि 0 से 7 के बाहर है, यहाँ पर क्या करेगा, ये 9 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर प्रिंट होकर आ रहा होगा। ठीक, तो ये हमारा एक हो गया डेसिमल्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, हमारा जो भी रेंज वाला कॉन्सेप्ट था वो हो गया, ये हमारा क्या ऑक्टल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मूव कर रहे होंगे। ये सारा जो जितना भी हम बताए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कहीं भी कोई चलते फिरते पूछ दे, या फिर आप कहीं भी किसी से भी पूछ कर भी देख सकते हैं, आपको आप में और अदर में डिफरेंस दिख रहा होगा डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चंस लीजिए, बताइए कि क्या आएगा। अब तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। एक और इसका जब एग्जाम्पल लेंगे, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्या है, इंट में, ठीक है, यहां जैसे देखा इंट सी, यहां तो सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू ओ एक्स, सॉरी 0x, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 0x13। ये तो डायरेक्ट कहेगा कि जब हमारा इंटीजर टाइप है, इंटीजर में ये x है, x क्या हमारा कैरेक्टर, तो इंटीजर में तो कैरेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहीं पर डायरेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ता है, ये मेरा किया हुआ भी है, हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो डायरेक्ट क्या कहेगा, यहीं पर एरर है, क्योंकि हमारा क्या करेगा, इंटीजर में कोई भी ये नंबर तो आ ही नहीं सकता, एक्स वाई जेड कैरेक्टर तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पर एरर देगा। लेकिन हम कह रहे हैं ये एरर नहीं देगा, ये एरर नहीं देगा, ठीक है, एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, बेशक एक प्रॉपर आउटपुट दे रहा होगा। अब इसका मतलब क्या हो, प्रॉपर आउटपुट देगा तो कैसे देगा, अब जिस प्रकार के हम अभी लास्ट क्वेश्चन में देख रहे थे, कोई भी नंबर के पहले अगर 0 लिख कर आए, नॉर्मल नंबर लिख कर आए, डायरेक्ट डेसिमल समझेगा, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 ऐड है, 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा ऑक्टल नंबर है। सिमिलर मैनर में अगर किसी भी नंबर के आगे, ठीक है, वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर है और किसी भी नंबर के आगे 0x लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कंपाइलर क्या समझेगा कि हमको क्या चाह रहा है यूजर, हम एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0x13, ये क्या हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा, इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करके डेसिमल में, उसके बाद वो मेरा आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या कर रहा होगा, 0x किस चीज के लिए, हमारे पास सिर्फ ये डिनोट करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल लिख रहे हैं।
लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। इस हेक्साडेसिमल को क्या करेगा, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 3 लिखा हुआ है हमारा हेक्साडेसिमल में, तो क्या होगा 3 × 16 रेज टू पावर 0 प्लस 1 × 16 रेज टू पावर 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 × 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 दैट इज 19। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या आ रहा होगा हमारे पास, आउटपुट अगर देखें तो आएगा 19। ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पर सेम टॉपिक्स पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हेक्साडेसिमल वाले पर, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं इंट मेन इंट a इज इक्वल टू FACE, फिर क्या करते हैं प्रिंट f परसेंटाइल d, और यहां पर क्या a लिए a नाम का वेरिएबल। इस क्वेश्चन को देखते हैं आपको सामने वाला क्या कर देगा, कहेगा प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं आता है क्या, पागल वागल हो क्या, वो डायरेक्ट आपको पागल नहीं घोषित करेगा, लेकिन जब उसके बताएंगे आप कॉन्सेप्ट तब पता चलेगा पागल कौन है, किसको नहीं आता है, किसको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता है। ठीक है, यहां पर क्या, सॉरी अभी तो पागल नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। ठीक, वो डायरेक्ट कहेगा कि ये क्या तुम ए में क्या स्टोर कर रहे हो, जब इंटीजर टाइप का तुम डिक्लेयर किया है तो इसमें क्या करना, तुम इंटीजर वैल्यू कराओगे ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ स्ट्रिंग लिखे हुए, कॉम्बिनेशन सब क्या है हमारा OSFC, ये सब क्या है हमारा कॉम्बिनेशन सब कैरेक्टर है दैट इज स्ट्रिंग। तो लगेगा क्या हम ए में स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं, और जबकि इंटीजर टाइप का है, हम इंटीजर टाइप में क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई अनदर टाइप को स्टोर नहीं करा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये देखने में क्या लग रहा है कैरेक्टर है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा कि वो पहले ध्यान से देखेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखेगा ठीक है इंट ए, ठीक है इंटीजर टाइप का एक बॉक्स बना है, कोई बात नहीं, फिर देखा अच्छा यहाँ पर ये तो ठीक है, OX लिखने का क्या मतलब आ रहा है हमारे पास, कि हम जो भी नंबर आगे लिख रहे होंगे ये सब क्या है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, और सबको पता होगा कि ये सारा क्या है हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है 0 to 9, तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा 10 11 12 13 14 एंड 15, इसके लिए एक ABCDE एंड FACE। ठीक है, ये सब क्या है इन द बॉन्ड है। अगर यहीं पर लाइक हमको G लिख देता है, यहीं पर कहीं पर सपोज G कर देते, यहाँ पर एरर देता, क्योंकि G हमारा क्या है हेक्साडेसिमल में है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि एरर भी कहाँ आएगा, ये नहीं कि सबको हम कन्वर्ट करने के लिए लग जाए, समझना भी है कि FACE तक तो ठीक है, लेकिन अगर एफ के बाहर जा रहा है कोई भी डिजिट, कोई भी कैरेक्टर अगर इसके बाहर का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा एरर, जैसे कि वहां पर हम 9 को यूज नहीं कर पा रहे थे ऑक्टल में। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा देखेगा अच्छा ठीक है OX है, इसका मतलब क्या है आगे जो नंबर लिखना चाह रहा है वो हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है, हमको अब क्या करना होगा आउटपुट देना होगा, इस चीज को पहले क्या करना होगा डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो लेट्स कन्वर्ट दिस FACE इनटू डेसिमल। तो हम क्या कर रहे होंगे इस FACE को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा FACE जो भी स्मॉल कैप्स में, ये हमारा क्या हो जाएगा, और OX तो यही डिनोट करने के लिए कि हम क्या है हेक्साडेसिमल, तो इसको कंसीडर कुछ करना नहीं है। अब हमको क्या करना है इस चीज को सिंपली क्या करना है कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो पहले ई को मैप करते हैं, ई का वैल्यू क्या होता है सिंपली अगर डेसिमल टाइप से देखा जाए ई किसके लिए मैप हो रहा था। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ क्या था 9 हो गया 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये क्या था ABCDE एंड F। तो यहाँ पर F किसको कर रहा है मैं 15 के लिए F यूज कर रहे होते हैं, A किसके लिए यूज कर रहे होते हैं हम 10 के लिए, C किसके लिए यूज कर रहे होते हैं C कर रहे होते हैं हम यूज 12 के लिए, और E किस चीज के लिए यूज कर रहे होते हैं E यूज कर रहे होते हैं हम 14 के लिए, तो E यूज कर रहे हैं हम 14 के लिए। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे 14 × 16 रेज टू पावर 0 प्लस 12 × 16 रेज टू पावर 1 प्लस 10 × 16 रेज टू पावर 2 प्लस 15 × 16 रेज टू पावर 3। जिसको भी इसमें कन्वर्जन में थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है आप डायरेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट पर जाए, फर्स्ट लेक्चर निकालें, उसमें इनिशियली में यही बताया गया कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं। आधा पौने घंटा का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप ऑक्टल टू डायरेक्ट आप स्लाइड कर करके भी देख सकते हैं कि कहां पर हम ये चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए हैं। ठीक है,
तो ये चीज क्या है, हम कैसे इसको चेक कर रहे होंगे? इंटरव्यूअर तो ये नहीं जानेगा ना कि आपको डिजिटल आता है कि नहीं आता, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाना है उसको, ठीक है। तो इसलिए हमको नॉलेज चाहिए कि ये भी थोड़ा जाने, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप जाके देख सकते हैं। अगर अपन 1 घंटे का लेक्चर देखेंगे आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा, आप 1-2 कन्वर्जन और भी सीख जाएंगे साथ साथ, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट कर कर देख रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 16⁻³ का वैल्यू क्या हो गया। कैलकुलेशंस पर उतना ध्यान नहीं देना है, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बेसिकली। अब इसको ऐड करके जो आउटपुट आ रहा होगा हमारा वही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 5 30 03 और 12 3 15 652 6604। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू 4066 प्लस 10 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 1, ठीक। इसको कन्वर्ट कर कर देखेंगे, इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा, 4066 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। इसको क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 9 90 99 9 यहाँ पर 9 60 60990। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 60990 प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2560 प्लस 192 प्लस 14, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड करके देख रहे होंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आउटपुट, 4 2 6 10 16 25 2 1 3 5 8 17 1 3 एंड 6। अब कैलकुलेशंस देख लीजिएगा, अगर कहीं थोड़ा सा इरर हो, लेकिन हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा, बेसिकली इस चीज को पहले एफएससीई ये क्या हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, बाइनरी में सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करके क्या देगा हमारे पास, आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सारे को कंबाइन करके आपको दे रहे हैं, उसको आपको ट्राई करना है, फिर हम साथ ही साथ कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास, हम क्या करते हैं, इंट मेन इंट ए इज इक्वल टू 10 प्लस 010 प्लस 0x10, फिर क्या करना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और क्या करना है, ए को प्रिंट करना है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, सोचिए इसको कैसे सोल्व कर रहे होंगे, और आउटपुट को जस्ट इसी टाइम पर जब आप देख सकते हैं, टाइम स्पेन भी लगा सकते हैं, हम जब आपको बोल रहे हैं बनाने के लिए, उस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, आप थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ रहा होगा इस चीज से, हम आपस में अलग है, दूर दूर है, लेकिन हम आपस में भी बात कर पाएंगे एज ए कॉमेंट के थ्रू, ठीक है। कमेंट के थ्रू हम बात कर पाएंगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, हम क्लियर करके दिखाते हैं कैसे, और आपको मैच करना है। अगर कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है फिर से समझना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, कंपाइलर आएगा, करेगा ए में हमको स्टोर कराना है, ए में स्टोर कराना है, ठीक है। किसको, ए को, यहाँ पर 10, ठीक है। पहले देगा 10, फिर कहता अच्छा प्लस भी है, फिर जैसे देगा 010, इसका मतलब ये क्या है, ये हमको ऑक्टल नंबर दे दिया। यहाँ डेसिमल के साथ हम ऑक्टल ऐड नहीं कर सकते हैं, हमको क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑक्टल नंबर को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट। तो कंपाइलर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑक्टल नंबर जो भी है 010, इसको क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट। तो जीरो को, तो फर्स्ट वाले जीरो को स्किप करेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिनोट क्या कर रहा है कि हमारा क्या ऑक्टल नंबर है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेगा, क्या करेगा, 0 इंटू 8⁻0 प्लस 1 इंटू 8⁻1, ठीक। इसका वैल्यू क्या हो गया, 8 प्लस 0 दैट इज 8, गॉट इट। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर इसका वैल्यू अब क्या हो गया 8, फिर यहां जाएगा 0x10, इसका मतलब ये तो बता रहा है हेक्सल है, हेक्साडेसिमल है। इस चीज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, 1 इंटू 16⁻1 प्लस 0 इंटू 16⁻0, गॉट इट। ये क्या होगा, 16 प्लस 0 दैट इज 16। इसका कन्वर्जन क्या हो गया हमारा 16। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा 16। अब यहां पर क्या करेगा, इस चीज को ऐड करेगा, अब ऐड करेगा कंपाइलर, और फिर इस ए को असाइन करेगा। तो क्या हो जाएगा, 16 24 10 34। तो इसका आंसर क्या होगा, ए में अब क्या होगा, 34 स्टोर होगा, और प्रिंट परसेंटाइल डी। तो इस परसेंटाइल डी की जगह क्या आएगा, 34। तो यहाँ पर प्रिंट हमारे पास क्या हो रहा होगा, आउटपुट, प्रॉपर आउटपुट जो फाइनल आउटपुट आएगा क्या आएगा, 34।
ठीक है, तो ये था हमारा आउटपुट जिसका भी मैच किया, वेल एंड गुड, कैलकुलेशंस तो कहीं गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 16 रेज़ टू पावर 0 इंटू 16, ठीक है, ये 16 1 जा 16, 16 8 24 10 34, हाँ ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें कि और थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। आई होप आप लोग इंटरेस्ट ले पा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये जनरली कहीं मिल नहीं रहा होगा आप लोगों को, बेसिक सब जगह यही होता है कि हल्का हल्का चीज करा के आपको दे दिया जाता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे होंगे, एक बाइनरी वाले आप देख रहे होंगे, हम डेसिमल पर काम कर लिए, ऑक्टल पर काम कर लिए, और क्या कर लिए, हेक्सा पर भी काम कर लिए। अब मुझे तो ऐसा कोई दुश्मनी है नहीं पर्सनल बाइनरी से, तो हम बाइनरी को भी देख रहे होंगे, क्योंकि बाइनरी है तो बेसिकली समझ में आता है हमारे कंप्यूटर को, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इस पर भी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं और समझ रहे होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका बेसिकली। तो यहाँ पर क्या, हम सपोज ऐसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इंट मैन इंट ए इज इक्वल टू 0b101, ठीक, प्रिंट एफ परसेंटाइल डे, और यहां पर क्या करते हैं, ए को प्रिंट कराते हैं। ठीक, यहां पर ये देखो, जैसे अब आपको बात को देख के समझ में आ गया होगा, 0b लिखा है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये बाइनरी में, इसका मतलब कंपैरिजन, इसके बाद जो भी लिखेगा वो क्या लिखेगा, बाइनरी लिखेगा। अगर यहाँ पर कोई क्या कर देता है 102 करेगा, तो मतलब ये क्या है, 2 बाइनरी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। इसलिए हम इसका कॉम्बिनेशन लिखेंगे, 10 का कॉम्बिनेशन कितना बड़ा भी लिख सकते हैं, लाइक अभी 101 लिखे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 100110 इतना बड़ा लिख लिया। ठीक है, ये अब कंपाइलर पहले क्या देखेगा, अच्छा 0b है आगे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आगे जो भी नंबर लिख रहा होगा वो बाइनरी लिख रहा होगा। ठीक है, हमको लेकिन करना क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करके देना, जो भी बाइनरी नंबर है इसको ये पिक करेगा, इसको पहले क्या करेगा, हमारा डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100110। ठीक, ये हमारा नंबर है। अब इसको क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेगा, इस तरह से 2⁻0 इंटू 1, ये इसका काम कंप्लीट। आगे क्या है, 0b जो लिखा हुआ है इसका कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बाइनरी बताने के लिए कंपाइलर को, प्लस 2⁻1 इंटू 1 का काम कंप्लीट, फिर 2⁻2 इंटू 1, इस 1 का काम कंप्लीट, फिर 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 0, फिर प्लस 2⁻4 इंटू 0, इस 0 का काम कंप्लीट, फिर 2⁻4 हो गया 5 इंटू 1। ठीक, इतना हो गया। तो हमारा जो भी जीरो वाला कॉम्बिनेशन है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। या फिर हम प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, यहाँ 0 है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 0 आना चाहिए था। ठीक, 2 क्या होता है 32, प्लस मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही रहेगा। फिर यहाँ पर 2 क्या होता है 16 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 0, प्लस सिमिलर मैनर में 0 से मल्टीप्लाई, ये 0, 2 2 जा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई, ये 0, ये क्या आ गया हमारे पास 32 और 4 2 6 दैट इज 38। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा हमारे पास 38। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आई होप सबको क्लियर, आउटपुट क्या आ रहा होगा हमारा 38। तो ध्यान देना है कि डायरेक्ट अगर कोई नंबर लिखा है उसके आगे कुछ भी अपेंड नहीं है तो इट्स ओके, वो क्या है हमारा डेसिमल नंबर है। अगर उसके बाद उसके आगे 0 सिर्फ अपेंड है, इस अपेंड मतलब क्या होता है, जोड़ना नहीं, जोड़ने का मतलब तो ये होता है, अपेंड मतलब क्या होता है, चिपकाना, जैसे 4 के पहले अपेंड कर दिया फिर आगे अपेंड कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसको चिपका दिए। ठीक है, तो अपेंड में कंफ्यूज नहीं होना। तो हम क्या कर रहे हैं, अपेंड अगर क्या हुआ है, पहले 0 अपेंड क्या हुआ है, सिंपली क्या समझना, ऑक्टल क्या है, 0x अगर अपेंड क्या हुआ, इसका मतलब क्या है हमारे पास 0x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, हम हेक्साडेसिमल लिखना चाह रहे हैं, 0b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, हम बाइनरी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये बात पता नहीं होता है जनरली सबको, ये आपको पता है, वेल एंड गुड। आपको कहीं भी आप ट्राई भी कर सकते हैं, किसी को चलते फिरते अगर जो भी प्रोग्रामिंग में है उसको पूछ सकते हैं कि इसका आउटपुट बताओ, रियली आपको उस टाइम अच्छा फील हो रहा होगा, हम आप कुछ उससे बेटर जान रहे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स वो स्टूडेंट मेरे चैनल का ना हो। ठीक है, अब बाकी यहाँ तक हम आज के लेक्चर में यही देखते हैं, और सारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सारे को प्रैक्टिकली भी आपको करके अभी दिखा रहे होंगे, तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आ रहा होगा, प्रैक्टिकली भी करके देख रहे हैं और हमारा आउटपुट इसी टाइप में आ रहा है। और हम ट्राई करेंगे कि यही सारे क्वेश्चंस को लें जो सेम क्वेश्चंस है, ताकि हमारा आउटपुट डायरेक्ट दिख रहा हो वहां पर, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। ठीक है,
तो आई होप आप भी एक बार ट्राई करें, इसको कोड को रन कराने का कोशिश करें अपने सिस्टम पर। और इसको क्या कर सकते हैं आपको साइज ऑफ ऑपरेटर में, और हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर कर रहे हैं, और ऑपरेटर में भी फिर सिमिलर मैनर में बहुत ही तगड़ा सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। तो आई होप जो भी हमने आज 4-5 कॉन्सेप्ट नए नए सीखे हैं, ये हमारा एडिशनल कॉन्सेप्ट है। बाकी जो भी हम लेक्चर में कर रहे थे उसमें भी तो बहुत सारा 80% कॉन्सेप्ट कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये जो आज हम 2 दिन कॉन्सेप्ट को चर्चा किए हैं ये कहीं नहीं मिल रहा होता है। डायरेक्ट वेरिएबल ऑपरेटर्स बता दिया जाता है कि हमारा क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, 3-4 टाइप के डाटा टाइप्स हुए, बात खत्म, क्वेश्चन उस पर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी बनता है, लाइक कमेंट शेयर भी बनता है। तो आज हम मिलते हैं अब प्रैक्टिकल के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए हम सारे कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। आई होप आप सबने एक बार ट्राई किया होगा खुद से अपने सिस्टम पर रन कराने का। और अब जिसने भी कराया है वेल एंड गुड, और जिसने नहीं कराया वो ध्यान से देखेंगे। हमने जो भी आज क्लास में कॉन्सेप्ट किया उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ बॉयलर प्लेट, एंड हम ये सब भी जो भी कोड मिल रहा होगा ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप कोड भी डायरेक्ट देख सकते हैं। एंड डाटा टाइप्स का फोल्डर पर जाना है, आप लिंक जैसे ही क्लिक कर रहे होंगे डाटा टाइप्स के फोल्डर पर जाना होगा, वहां पर आपको दिख जाएगा सारा कोड। हम इसको सिंपली जो भी आज इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, जो भी अच्छे सब क्वेश्चंस किए हैं, उसको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके ऐड करते जाएंगे, वो आप खोल कर देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं, stdio.h wait a while, no it's okay, int man let us copy this boilerplate for future use। ना लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हम क्या कर रहे थे, बॉन्ड देख रहे थे, इंटीजर का बॉन्ड। इंटीजर का बॉन्ड अगर आपको बताया जाए ये क्या था बॉन्ड, अगर यहाँ पर लिखे तो इंटीजर का बॉन्ड क्या था, 2147483647, सॉरी 48, ये था निगेटिव साइन के साथ, और ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 2147483647, ओके। ये यहाँ तक रेंज जा रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। इंट ए इज इक्वल टू, हमारा हम सपोज करते हैं क्या ये हमारा बॉन्ड है 47 तक जा रहा है, हम इसमें कुछ अनदर इसके एक्स्ट्रा इससे एडिशनली यानी कि इससे ज्यादा कुछ वैल्यू क्या करना चाहेंगे, ऐड करा इसमें स्टोर कराना चाहेंगे। तो लेट्स स्टोर 2147483647 है, सपोज 49 हम इसमें क्या कराना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑफ कोर्स स्टोर होगा। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट भी कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, ए को हम क्या कर रहे होंगे, स्टोर करा रहे होंगे। अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा 2 जा रहा है, यानी 47 तक जाना था, ठीक है। ये अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, 47 तक जाना था, इसको 47 तक तो जा था, लेकिन यहाँ पर क्या है 47 48 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 क्या करेगा हमारा सर्कल में जो ऐसे करके चल रहा था सर्कल, उसमें क्या करेगा 2 बैक आएगा, क्योंकि 49 ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ बॉन्ड है, ये आउट ऑफ बॉन्ड बताएगा भी कि हमारा क्या है, आउट ऑफ बॉन्ड है, क्योंकि हमारा तो यहाँ डायरेक्ट दिख ही रहा है। आउट ऑफ बॉन्ड बताने का क्या मतलब है, ये हमको इस 49 को नहीं प्रिंट करा रहा है, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ बॉन्ड है। और आप यहाँ पर होवर कर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग बता रहा है कि आप जो कर रहे हैं क्या आउट ऑफ बॉन्ड हो जा रहा है, किससे, इंट से, ठीक है। यहाँ पर क्या एक जैसे यहाँ पर लाएंगे तो ये हम इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं, एक क्या है लॉन्ग लॉन्ग है, एक टाइप का क्या हुआ, माइनर सा एरर ही हुआ। ऑफ कोर्स ये प्रॉपर एरर नहीं है, लेकिन ये छोटा सा एरर ही है, क्योंकि ये बता रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग में हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर जो आप किए हैं ये लॉन्ग लॉन्ग है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं। इंटीजर में जब करेंगे तो क्या करेगा, हमको ये ऐसे लूप में जो भी हमें कंडीशंस पड़े थे, ये क्या कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो ये आना क्या चाहिए था 47 के बाद 48, तो क्या आता था इसमें, माइनस के साथ 48 आता था, फिर 47 माइनस के साथ, तो यहाँ पर आउटपुट भी क्या आ रहा है हमारा, देख रहे होंगे माइनस के साथ 47, ठीक है। आई होप बात क्लियर हुआ होगा। इसी में अगर ऐसा है
तो हम यहाँ पर इसको अगर कोई नॉर्मल सा भी नंबर ले सकते हैं इसमें से लाइक 45, और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसमें a इज इक्वल टू ए प्लस 4 भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू ए प्लस 4। अगर ये करेंगे अब भी प्रिंट कराएंगे तो सिमिलर मैनर में वही होगा, 45 होगा, 46, 47, 48। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे हम 47 से कम किए तो ये क्या बता रहे हैं कि हमारा इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इंट फॉर ए का वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा ए का, यहाँ पर देख रहे होंगे रेंज भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा ए, लेकिन उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। इस ए के ऊपर अगर होवर करेंगे तो ये भी रेंज बताएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इस ये सब रेंज ही बता रहा है, अगर हम इसको अब रन करा कर देखें आपको आउटपुट दिख रहा होगा, ये सेम आउटपुट दिखा रहा है क्योंकि 45 प्लस 4 49 होगा, और 49 कहाँ जाएगा, 2 बार माइनस की ओर जाएगा, 48 फिर 47 माइनस के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा समझने वाला जो चीज था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 ये क्या था, कोई भी नंबर, हमारा जो बॉयलर प्लेट है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद क्या था हमारा इंट ए इज इक्वल टू, हम सिंपली अगर 13 को प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी फिर ए, ओके। हम इस चीज को क्या करते हैं प्रिंट करा कर देखते हैं, तो ये क्या होगा, प्रॉपर हमारा 13 प्रिंट हो गया, 13 प्रिंट हो गया। लेकिन यहीं पर क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सिंपली जीरो को ऐड कर रहे थे आगे में, जीरो। अगर 013 लिखे इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होगा, अब ऑक्टल नंबर 13 प्रिंट हो रहा था। अब एक बार पहले रन करा कर देखते हैं ये क्या करेगा, रन में 11, मतलब कि अजीब सा आउटपुट दे रहा है। हमारा जो एक्सपेक्टेड, अगर हम अभी तक नहीं समझ रहे कि ऑक्टल लिख रहा था, ये क्या हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, 13 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 11, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इंटरनली। गड़बड़ क्या हो रहा है, इस आगे में जो जीरो लिखने का मतलब क्या समझ रहा है कंपाइलर की, हम क्या कर रहे हैं ऑक्टल नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर हमारा ऑक्टल नंबर 9, क्या ऑक्टल नंबर नहीं, अगर यहाँ पर हम 9 लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया एरर, होवर करेंगे इनवैलिड ऑक्टल डिजिट, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये इनवैलिड ऑक्टल डिजिट, और ऑफ कोर्स 9 हमारा ऑक्टल डिजिट है नहीं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। अब 13 कैसे कन्वर्ट हो रहा था हमारा ऑक्टल में, 13 कैसे कन्वर्ट होता है, 13 के लिए क्या कर रहे होंगे, 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 रेज टू पावर 0, ठीक है। लाइक अब जैसे भी हमने अभी बोर्ड पर कन्वर्ट करके देखा है, 13 को कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऑक्टल से डेसिमल में ये क्या हो रहा होगा, आपको बाइनरी में होता हुआ दिख रहा हो, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट होकर हमारे पास क्या होगा, आउटपुट आ रहा होगा, ठीक। आई होप बात समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम हेक्साडेसिमल पर कर रहे थे। यहीं पर क्या था, सेम क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, या फिर अगर हम एक बार 013 को कन्वर्ट करके देखते हैं, ये क्या था, जीरो तो सिर्फ ऑक्टल बताने के लिए था, ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 रेज टू पावर कितना 1, इसका मतलब क्या है कि 8 इंटू 1 करो, 8 को 1 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 1 तो वही रह जाएगा हमारे पास। तो हम फिर इसमें क्या कर रहे होंगे, प्लस कर रहे होंगे जीरो, ये क्या है 3 इंटू 8 रेज टू पावर 0, दैट मीन्स 8 रेज टू पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 1 8, और 3 प्लस 1 3 इंटू 1 3, 8 3 क्या हो जाएगा 11। हमारा यहाँ से भी आउटपुट क्या आ रहा है, समझ में आ रहा होगा 11, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है प्रॉपर 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे पास हमारा क्या क्वेश्चन 4, तो बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही शानदार सब कॉन्सेप्ट। अब जीरो यहाँ पर क्या था हमारे पास एक्स, इसमें भी अभी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि कंपाइलर क्या 0x, वैसे इंटीजर में हम x को सिंपली अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अगर अभी हटा दें तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्टोर करा नहीं पाते, करा सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, या फिर x को हम स्टोर नहीं करा सकते हैं इंटीजर में, ठीक है। यहाँ क्या बता आइडेंटिफायर x इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये समझेगा क्या कोई भी x हम ABCD लाइक 6 2 x नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 2 तो इंटीजर होगा, इंट 6 2 बता रहा है, लेकिन x पर अगर आप जैसे ही होवर कर रहे होंगे दिखाएगा एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ नंबर, ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझ में आना चाहिए। यहाँ पर और भी अगर इसमें कुछ भी इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बताया कि ये हमेशा यही बताएगा कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं 0x13, तो कंपाइलर को बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा क्योंकि कंपाइलर के पास प्री डिफाइंड बताया गया कि ये क्या है हमारे पास
0x जो है ये हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड, ये क्या बता रहा था कि हम नंबर जो लिखना चाह रहे हैं हेक्साडेसिमल, और आप होवर करके देख भी सकते हैं कि इंट में इसका वैल्यू 19 बता रहा है, लाइक 13 लिखे 19 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन कैसे हो रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे 1 3 को कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 तो 16, और ये क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 रहेगा प्लस 3 इंटू 16 रेज टू पावर 0 दैट इज 3, 16 3 क्या होता है 19, तो 19 हमारा आउटपुट आएगा। आप इसको रन करा कर अगर देखें तो ठीक 19 आ भी रहा है हमारा आउटपुट। सेम मैनर में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5.c। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन किया था फेस लिखकर कि देखते हैं ये इससे क्या होता है। अभी अगर डायरेक्टली FSCE लिखे तो ऑफ कोर्स एरर देगा, क्योंकि हम इंटीजर टाइप करके हम क्या कर रहे हैं, FSCE ये समझ रहा है कि कोई एक आइडेंटिफायर है, बट हम क्या करें ये अनडिफाइंड है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं 0x। अब ये क्या बता रहा है कि 0x बताए, यहाँ से जैसे ही लिखेंगे एरर बता देगा, और ये बताएगा 64206, इसका कन्वर्जन क्या होगा इंटीजर में 64206। और आई होप अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो हम क्या बताए थे, मेरा भी आउटपुट इसी तरह का कुछ आया था 64206, इस तरह करके कुछ आउटपुट आया था जब हमने बोर्ड पर FSCE को कन्वर्ट किया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, 0x FSCE का मतलब क्या हो गया ये। लेकिन यहीं पर अगर हम क्या करते हैं 0 to f तक जाता है हमारा लिमिट इसका हेक्साडेसिमल का, लेकिन अगर यहीं पर हम सपोज G कर लेते हैं इंटर, तो यहाँ पर क्या आएगा एरर आएगा, और क्या बताएगा एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड नंबर, ठीक है। और यहाँ जी ये भी बताएगा, और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, जैसे ऑक्टल में जा रहा था सिमिलर मैनर में ये भी क्या जा रहा है हमारे पास ऑक्टल में जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी अगर जी कर लें तो ये इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर आप देख पा रहे होंगे, इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर बता रहा है, क्योंकि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है ही नहीं, हेक्साडेसिमल में जी आता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर इनवैलिड नहीं बताएगा। तो आई होप बात समझ में आएगा। अब इसको अगर हम डायरेक्ट आउटपुट इसका देखें तो हमारे पास आउटपुट दिख रहा होगा क्या आ रहा है 64206, ठीक। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। सारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब एक बाइनरी वाला क्वेश्चन था उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन 6.c ओके, यहाँ पर क्या था बाइनरी वाला था, हम यहाँ पर क्या करते हैं बाइनरी करते हैं, तो इसका मतलब क्या है हम बाइनरी नंबर लिखना चाह रहे हैं, लेकिन 1 तो बाइनरी बट 3 क्या है बाइनरी नंबर नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है इनवैलिड बाइनरी नंबर। तो हमको क्या करना होगा बाइनरी का इसमें कॉम्बिनेशन लिखना है 0 1 0 0 0 1 ये। अब ये क्या हो गया हमारा एक बाइनरी नंबर हो गया। अब इस चीज का जो भी कन्वर्जन होगा 1 0 1 1 0 1, अगर इसका कन्वर्जन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 41 हमारा क्या हो गया, इसको कन्वर्ट करके क्या आएगा हमारे पास डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 41 आएगा, तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा 41 आएगा। तो इसमें बेसिकली अभी आपको अगर सीख गए तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अचानक से अगर आप कहीं मैं कोई खास बड़ाई नहीं करता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं और से देख रहे होते तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया जा रहा होता, ठीक है। तो ये अब आपके लिए बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन होगा। अगर आपको जानना है कि ये कुछ नया है कि नहीं, आप क्लास के किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, किसी अनदर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वो ऑफ कोर्स उसको थोड़ा भी अगर नॉलेज होगा, अगर जिसको नॉलेज ही नहीं है उससे पूछना तो बेवकूफ़ी ही है, जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगा वो यहाँ पर डायरेक्ट बताएगा कि यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि यहाँ इंटीजर में हम बी को स्टोर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक नया मोटिवेशन मिल रहा होगा कि नहीं हम कुछ तो एक्स्ट्रा जान रहे हैं अदर से, ठीक है। बाकायदा वही फिर हम बोल रहे हैं कि वो भी मेरे इस चैनल का स्टूडेंट ना हो उससे नहीं पूछना है, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स बताएगा ही। सॉरी। आई होप जो भी हमने आज क्लास में डिस्कस किया उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके मैंने दिखाया आप लोगों को, आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है। आप अलग अलग इनपुट के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर के साथ, और उसमें भी बहुत सारे बवाल सब क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त सब क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं हम एक फोल्डर भी बनाए हुए हैं, अब ऊपर लिखे हुए हैं बवाल, फोल्डर का नाम ही बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे गजब सब क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप बिना सेमीकोलन के, सेमीकोलन में नहीं लगाया है यहाँ पर, विदाउट सेमीकोलन का आप क्या कर सकते हैं अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सीख रहे होंगे जब हमारे साथ साथ टॉपिक्स आते जाएगा तो हम वो सब सीख रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगर जिसको देखना है ये बवाल वाला क्वेश्चन निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं, समझने का कोशिश कर सकते हैं। ऑफकोर्स ड्राई रन कर रहे होंगे, समझ में आ ही रहा होगा। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं अपने सेशंस को, और नेक्स्ट मिल रहे होंगे हम लोग ऑपरेटर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।